सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है 1000 टेक्निकल एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि आईटीआई फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए था। उस सीरीज में हम लोग जो है पिछले 17 वीडियो में जो है 390 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और अभी आपका एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है पिछले क्या था कि 20 क्वेश्चन पर वीडियो में कवर करते थे, लेकिन अब हम लोग इसके नंबर को इंक्रीज कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, जल्दी से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस 1000 क्वेश्चन बैंक को जो है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करके जो है ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको कांटेक्ट करना है और वहाँ पर आपको 200 का पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट करें। तो यहाँ पर क्या बोला गया है 391 नंबर में कि व्हाट इज़ द फिनिशिंग प्रोसेस कैरियड आउट विथ एब्रेसिव स्टिक्स टू करेक्ट द प्रोफाइल टू इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। यानी आप घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतहों के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या है। क्या वह लैपिंग है, होनिंग है, ग्राइंडिंग है या फिर फाइलिंग। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ पर होनिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पेशल बोला गया है प्रोफाइल ऑफ इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, इसलिए होनिंग इज द राइट आंसर। बोला गया है 392 नंबर के क्वेश्चन में कि विच की इज यूज्ड फॉर लाइट टार्क। हल्के टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या वह सैडल की है, वुडरफ की है, जिब हेड की है या फिर फीदर की। क्या राइट आंसर हो जाएगा 392 का? तो 392 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी ऑप्शन यानी वुडरफ की हो जाएगा। ये कुछ हाफ मून के शेप में होती है और जो कि टेपर शाफ्ट पर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट बात करें 393 में क्या बोला गया, हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। यानी स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी यांत्रिक गुण जैसे जो मजबूती होती है, चिमड़ापन, तन्यता कैसे प्रभावित होता है। टेम्परिंग करने से, हार्डनिंग करने से, एनलिंग करने से या फिर नॉर्मलाइजिंग करने से। तो ये सब किससे प्रभावित होते हैं? ये हमारे जो है हार्डनिंग प्रोसेस से प्रभावित होते हैं। बाकी टेम्परिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग इनसे सब ये सुधरते हैं, लेकिन हार्डनिंग से प्रभावित होते हैं। 393 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरनल डिफेक्ट ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटकों के आंतरिक दोषों को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया है। एनलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है, हार्डनिंग है या फिर टेम्परिंग है। तो यहाँ पर आंतरिक दोषों को दूर करने की बात की गई है, इसलिए नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस इज द राइट आंसर। यहाँ पर एनलिंग से दूसरा होता है, हार्डनिंग से दूसरा, टेम्परिंग से दूसरा, लेकिन नॉर्मलाइजिंग से इंटरनल स्ट्रेसेस वगैरह, इंटरनल डिफेक्ट जो होते हैं वह दूर होते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया 395 नंबर में कि व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन द प्लेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का प्रयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबली करना होता है। यानी बार बार खोलना या कहें कि बार बंद करना होता है, तो उस कंडीशन में किसका यूज किया जाता है? तो वहां पर हम स्क्वायर हेड स्क्रू का यूज करते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ साइज इन इंडिविजुअल रेडियस गेज। व्यक्तिगत त्रिज्या गेज में आकार की सीमा क्या है, रेंज क्या है। क्या वह स्टेप ऑफ 1 मिलीमीटर या फिर जो 0.5 मिलीमीटर या फिर 1.5 मिलीमीटर के स्टेप में होता है या फिर 2 मिलीमीटर के स्टेप में होता है। तो जो हमारा रेडियस गेज होता है यह किस में होता है? यह हमारा 1 मिलीमीटर के जो है स्टेप में पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 397 नंबर में, यहाँ पर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टील बीइंग हीटेड टू रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड हेल्ड इन द सेम टेम्परेचर फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम।
स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और इस तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया क्या है। जैसे क्या है, ये आपका कोई स्टील प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने इसको क्या किया, कुछ टेम्परेचर तक आपने एक नियमित रूप से जो है आवश्यक तापमान तक आपने गर्म किया, मान लीजिए यहाँ तक। यहाँ जाने के बाद आपने इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, यानी इसी टेम्परेचर पर रख दिया, टेम्परेचर को डाउन नहीं किया, इसी टेम्परेचर पर छोड़ दिया। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, रखने की प्रक्रिया को, वहाँ पर जो उस टाइम पीरियड में हम उसको कांस्टेंट रखते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन मिल जाता है सॉकिंग, हीटिंग, क्वेंचिंग या फिर हार्डनिंग। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉकिंग टाइम कहलाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 398 में बोला गया है विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग में ऊष्मीय चालकता कम होती है, पुअर होती है, कमज़ोर होती है। नायलॉन, टेफ्लॉन, सिंटर्ड अलॉय या फिर लेमिनेटेड फिनोलिक्स। क्या राइट आंसर हो जाएगा, लेमिनेटेड फिनोलिक्स। इसका जो हीट थर्मल कंडक्टिविटी होती है वह पुअर होती है। नेक्स्ट 399 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने के प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, हार्डनिंग प्रोसेस कहलाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 400 में बोला गया है व्हाट टाइप ऑफ नट आर यूज्ड इन कोच बिल्डिंग वर्क। कोच बिल्डिंग निर्माण में, कोच निर्माण कार्य में किस प्रकार के नट का उपयोग किया जाता है, स्क्वायर नट, टी नट, बिंग नट या फिर कैप नट। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन स्क्वायर नट इज द राइट आंसर। कोच निर्माण में यानी कोच बिल्डिंग वर्क में हम स्क्वायर नट का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 401 नंबर में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लग गेज। प्लग गेज का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए जो प्लग गेज होता है हमारा यह इंटरनल चेकिंग के लिए होता है, और जो हमारा रिंग गेज होता है वह एक्सटर्नल सरफेस के लिए जो है यूज किया जाता है, एक्सटर्नल फीचर के लिए। यहाँ पर प्लग गेज बोला गया है तो चेक द इनसाइड डायामीटर कहाँ पर मिल जाता है, चेक द होल डायामीटर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 402 नंबर में बोला गया व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीप ग्रुप टाइप ऑफ बॉल रेसेस प्रोवाइडेड इन द बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग में प्रदान किए गए गहरे खांचे वाले रेसेस का उद्देश्य क्या है, झटके को झेलने के लिए यानी जो है विथ स्टैंड शॉक के लिए, या फिर जनरल लोड ले जाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है अच्छी थ्रस्ट का सामना करने के लिए या फिर रेडियल लोड का सामना करने के लिए। तो जो वहाँ पर डीप ग्रूव बॉल रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, झटके को झेलने के लिए होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 403 नंबर में कि विच पाइप फिटिंग इज यूज टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, यूनियन, प्लग, एल्बो या फिर कपलिंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एल्बो हो जाएगा। एल्बो का हम यूज करते हैं यहाँ पर 90 डिग्री में डाइवर्सन करने के लिए यूज करते हैं, और जो कि बेंड जो होता है उसको जो है 45 डिग्री में यूज किया जाता है। तो ये दोनों डाइवर्सन पाइप फिटिंग यूनिट है, लेकिन 90 डिग्री पर एल्बो करता है और 45 डिग्री पर बेंड करता है, दोनों क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 404 नंबर में क्या बोला गया है कि विच बेल्ट स्लिप लेस इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में शक्ति संचालन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट या फिर रिप्ड बेल्ट। क्या राइट आंसर हो जाएगा 404 का वी बेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो होती है पुल्ली टू पुल्ली इसका डिस्टेंस भी कम होता है, और इनमें क्या होता है कि ये वी शेप का कांटेक्ट बनाते हैं। जैसे कोई पुल्ली है तो यहाँ पर कांटेक्ट करेगी और यहाँ पर कांटेक्ट, ये सरफेस और ये सरफेस कांटेक्ट करेगी, इसका यहाँ पर कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए स्लिपेज बहुत कम होता है। और इसका जो एंगल होता है वो भी पूछा जाता है जो कि 40 डिग्री होता है। नेक्स्ट बोला गया है तो यहाँ पर आपका वी बेल्ट राइट आंसर हो जाएगा। 405 नंबर में क्या बोला गया है, विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रजिस्टर कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश।
लंबे समय तक जंग ना लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? लेड का, निकल का, क्रोमियम का या फिर एल्युमिनियम का? क्या राइट आंसर हो जाएगा 405 नंबर में? क्रोमियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बोला गया विच टाइप ऑफ बेल्ट लेंथ कैन नॉट बी अल्टर्ड एंड रीयूज्ड विथ वाशर? किस बेल्ट में उसकी लंबाई को बदला नहीं जा सकता और फास्टनर के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है? क्या वह वी बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट, लिंक बेल्ट या फिर रिब्ड बेल्ट? क्या राइट आंसर हो जाएगा 406 का? वी बेल्ट हो जाएगा। इस बेल्ट की लंबाई को बदला नहीं जा सकता, ये फिक्स्ड होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 407 नंबर में कि व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायामीटर? किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान होती है? 90 डिग्री में होता है लेकिन शाखाएं समान होता है। टी जॉइंट, एल्बो, कपलिंग या फिर यूनियन? तो यहाँ पर आपका 407 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा टी जॉइंट। टी जॉइंट में मेन ब्रांच से जो है 90 डिग्री पर डाइवर्सन दे दिया जाता है टी फिटिंग के द्वारा, लेकिन यहाँ पर कई सारे केसेस में डायामीटर इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है और सेम भी रहता है। ये ध्यान देने वाली बात। क्रोबार का उद्देश्य क्या है? यानी जो क्रोबार होता है वह किसके लिए होता है? भार उठाने के लिए, लोड निलंबित करने के लिए, लोड को सस्पेंड करने के लिए, या टू लिफ्ट एंड मूव द लोड? क्या भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए या फिर लोड कम करने के लिए? क्या राइट आंसर हो जाएगा 408 नंबर का? यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टू लिफ्ट एंड मूव द लोड, यानी भार को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए। एक स्थान से उठाना और दूसरे स्थान तक ले जाना, ये हमारे क्रोबार के अंतर्गत आता है। क्रोबार का ये वर्क होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 409 नंबर में, यहाँ पर 409 नंबर में बोला गया है रिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड? यानी यहाँ पर बोला गया है द्रव की प्रवाह की दिशा में नियंत्रित करने के लिए कौन सा विच वाल्व होना चाहिए? यहाँ पर नीचे मिस प्रिंट है। विच वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो एंड फ्लूइड? द्रव की प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है? क्या वह फ्लो कंट्रोल वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व है या फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व? तो अपने नाम से ही डायरेक्शन से ही इंडिकेट कर रहा है, तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। 410 नंबर में बोला गया व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग? गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं? तो उसके लिए हम कौन सा उपकरण यूज करते हैं? लेदर का एप्रन यूज करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 411 में पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज अटैच्ड विद द लोड? सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है? स्प्रिंग, सील, पिस्टन या फिर पिस्टन रॉड? क्या राइट आंसर हो जाएगा? पिस्टन रॉड इज द करेक्ट आंसर। 412 में पूछा गया है विच वाल्व इज एन ओरिफिस और रेस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम? ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक चैप्टर से लिए गए हैं। बोला गया है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ओरिफिस या रेस्ट्रिक्टर है? यानी जो है ओरिफिस और रेस्ट्रिक्टर है। क्या वह फ्लो कंट्रोल वाल्व है, चेक वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है या फिर प्रेशर वाल्व? तो वो कौन सा हो जाएगा? वह फ्लो कंट्रोल वाल्व हो जाएगा। फ्लो को कंट्रोल करना है जिसमें ओरिफिस होता है तो वह हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है। 413 नंबर में पूछा गया है विच वाल्व यूज टू रिमूव द एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑयल इन हाइड्रोलिक सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन में ही राइट आंसर मिल जाता है। 414 नंबर में पूछा गया है विच वाल्व, बल्ब नहीं है यहाँ पर वाल्व है, इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इट्स ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज्ड पोजीशन?
यानी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस बाल्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि केवल इसे खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। क्या वह गेट बाल्ब, ग्लोब बाल्ब, नीडल बाल्ब या फिर नॉन रिटर्न बाल्ब? क्या राइट आंसर हो जाएगा? गेट बाल्ब। यहाँ पर 414 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन। गेट बाल्ब जो होता है यह प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका कंडीशन होता है कि ये केवल खुला कंडीशन में रहेगा या फिर केवल बंद कंडीशन में रहेगा। क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि जैसे हम ग्लोब बाल्ब का यूज करते हैं 50% खुला 50% बंद, या फिर कैसे भी इसको कॉम्बिनेट करते रहते हैं, लेकिन उस तरीके से इसका यूज नहीं किया जा सकता। ये केवल खुले पोजीशन में रहेगा या केवल बंद पोजीशन में रहेगा। नेक्स्ट 415 नंबर में बोला गया है, विच मेटल प्रोटेक्ट कोरोजन रेजिस्टेंस एंड डज नॉट क्रैक और पील ऑफ ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन ऑन कोटिंग? कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी की रक्षा करती है और कोचिंग पर तापमान भिन्नता के कारण दरार या छिलती नहीं है? क्या जिंक है, निकल है, कॉपर है या फिर क्रोमियम है? किसकी कोटिंग हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर ए ऑप्शन में ही मिल जाता है आपको जिंक। ये फटती छिलती नहीं है, दरार वगैरह नहीं देती है। नेक्स्ट 416 नंबर में बोला गया है, विच बाल्ब इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल पोजीशन टू सेंस इन मशीन ऑटोमेशन सिस्टम? मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन करने के लिए किस यांत्रिक बाल्ब का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मशीन ऑटोमेशन की बात की गई है, इसलिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? रोलर बाल्ब यहाँ पर ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है, विच प्रॉपर्टी इन हाइड्रोलिक ऑयल फंक्शन इज मीडियम फॉर हीट ट्रांसफर? हाइड्रोलिक तेल में हीट ट्रांसफर किस गुण के माध्यम से किया जाता है? क्या वह शियर एबिलिटी के कारण शियर स्टेबिलिटी या फिर लो वोलाटिलिटी या फिर लो फॉर्मिंग टेंडेंसी या फिर गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंफ्यूटिटी? क्या राइट आंसर हो जाएगा? 470 का डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या बोला गया है 418 में, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटामिनेशन फॉर हाइड्रोलिक ऑयल? हाइड्रोलिक तेल में संदूषण की निगरानी और हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी कंटामिनेशन की बात की गई है, कंटामिनेशन को रिमूव करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे? हाइड्रोलिक फिल्टर का, एक्चुएटर का, बाल्ब का या फिर रेगुलेटर का? क्या राइट आंसर हो जाएगा? 418 का ए ऑप्शन, हाइड्रोलिक फिल्टर का यूज किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कंटामिनेशन को रिमूव करने की बात कही गई है, तो आप आंख मूंद कर इसको जो है हाइड्रोलिक फिल्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। 418 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 419 में बोला गया, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव इज यूज टू ऑब्टेन डिफरेंस स्पीड रेशियो? विभिन्न गति अनुपात प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बेल्ट ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो वह होता है स्टेप्ड ड्राइव। नेक्स्ट बोला गया है आज यहाँ पर वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज? यूनिवर्सल कपलिंग का यूज कहाँ किया जाता है? तो उसका हम ऑटोमोबाइल व्हीकल में यूज करते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले वीडियो में, जहाँ पर हम 90 क्वेश्चन जिसमें पिछले पार्ट में कवर किए थे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 420 का। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो में 30 क्वेश्चन को कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट जो है 80 क्वेश्चन के साथ यहाँ पर 420 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट आज ही आपको मिल जाएगा, लगभग शाम को 5 बजे या 6 बजे आपको मिलेगा। तो उस वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।